अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा बीफ ज़ाफ़रानी पुलाव। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। और दूसरी बात ये कि पुलाव सबका फेवरेट होता है, क्योंकि एक तो इसमें मिर्च मसाले जो हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लाइट मसाले यूज़ होते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन जायके में बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आज मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। बड़ी आसान सी रेसिपी है, बहुत आसान से मसाले हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों को वीडियो या रेसिपीज़ आप लोगों को इजीली मिल सकें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कैसे बनेगी, क्या क्या चीज़ें जाएंगी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हड्डी वाला गोश्त है, 1 किलो। 1 किलो मैंने हड्डी वाला गोश्त ले लिया है। इसको धो के साफ़ कर लिया है। आप जो है पुलाव के लिए हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा, क्योंकि इससे पुलाव का जायका ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो अब हम यखनी तैयार करेंगे, और इसमें गोश्त चला गया कुकर में, और ये सौंफ चली गई 1 टेबल स्पून हीप जो है वो सौंफ का चला गया। 1 टेबल स्पून साबित जो है वो धनिया चला गया। और ये प्याज है, 2 अदद प्याज मैंने ले लिया है, और 2 छोटे टुकड़े अदरक के हैं, और ये लहसुन का आधा जव्वा है। ये सारी चीज़ें साबित चली जाएंगी यखनी के लिए। और ये साबित मसाले हैं, एक जो है चिकन क्यूब है, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, 6 से 7 अदद लौंग है, एक जो है वो बड़ी इलायची है, और हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें हैं। ये सारे मसाले चले जाएंगे। अब हम पानी डालेंगे। पानी मैं तकरीबन 6 गिलास जो है वो यखनी के लिए इसमें पानी डालूँगी। तो ये पानी चला गया, और अब हम इसको कवर कर देंगे, और मैं 15 से 20 मिनट का प्रेशर दे दूँगी, जब तक हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा गल नहीं जाता। और जो है बस हम इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी यखनी तैयार हो जाए, गोश्त गल जाए। और अब हम मसाले की तरफ आ जाते हैं। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। और ये ऑयल है, 1 कप हीप मैंने ऑयल ले लिया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब ये दोबारा से जो है साबित मसाले हैं मेरे पास, 3 अदद तेज़ पत्ते हैं, हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें हैं, 6 से 7 अदद लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं 3 से 4 अदद, और 1 टीस्पून जो है वो साबित सफ़ेद ज़ीरा है। ये चला जाएगा प्याज में। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आने देंगे, ताकि बहुत अच्छे से जो है वो मसालों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे हरी जो है वो मिर्चें, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट हीप मैंने ले लिया है। थोड़ा सा लहसुन अदरक ज़्यादा जाता है पुलाव में। और बस हम इसको मिक्स करेंगे, और जो है इसको 2 से 3 मिनट मिक्स करेंगे, ताकि लहसुन अदरक की बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, लहसुन अदरक पक जाए, और इसकी बहुत अच्छी सी महक आती है लहसुन अदरक की, वो आना स्टार्ट हो जाए। और ये मेरे पास चावल हैं, इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। 1 किलो बासमती चावल हैं, और इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और ये मेरे पास, अब हम जो है ये पुलाव का मसाला तैयार करेंगे। 1 टीस्पून सौंफ है, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर है, और 6 से 7 अदद जो है हरी इलायची है। इन चारों को मैं पीस लूँगी और मसाला तैयार कर लूँगी। और ये जो गोश्त है वो हमारा जो है वो गल चुका है, और ये इसको मैंने यखनी में से निकाल लिया है। और ये अब इसमें दही चला गया, और ये जो मसाला अभी मैंने पीसा था ये सारा का सारा चला जाएगा। और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। ये नमक है, 2 टीस्पून जो है वो ग्रेवी के हिसाब से मैं इसमें नमक डालूँगी, आप देख लीजिएगा अपने जायके के हिसाब से। इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, और थोड़ा सा पानी डालूँगी, ताकि जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से गोश्त में मिक्स हो जाएं, और सारा जायका गोश्त में आ जाए। क्योंकि ये सिंपल सिर्फ जो है वो बॉयल हुआ हुआ है, तो इसमें जायका आना चाहिए, गोश्त जो है वो फीका ना रहे। तो इसकी मैं भुनाई करूँगी तेज़ आंच पे, जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। और ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो है वो मटर, और
इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, पकाएंगे नहीं क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं मटर। तो बस मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। और अब इसमें जाएगी यखनी। यखनी तकरीबन मेरे पास 4 गिलास तक जो है वो बची थी। तो मैंने बस इसको छान लिया है बहुत अच्छे से, और इसका सारा मसाला जो है वो अलग कर लिया। जो जितने भी मसाले हमने डाले थे, ये देखें ये सारे मसाले निकल कर आ गए हैं। और ये टमाटर है, इसको मैंने रफली कट कर लिया है। और ये हरा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है, और 4 अदद हरी मिर्चें हैं। ये सारा जो है वो हरा मसाला इसमें जाएगा। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। ये देखिए बहुत कितना ज़बरदस्त जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो चावल भिगो के रखे थे, वो सारे के सारे चले जाएंगे। पानी मैं यहाँ पर तकरीबन 4 गिलास जो है यखनी के थे, और आधा गिलास मैंने मज़ीद इसमें डाला है। और ये नमक जा रहा है इसमें जो है यखनी के हिसाब से। आप यहाँ पे नमक चेक कर लीजिएगा, जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से इसमें नमक डालिएगा। और बस इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और जो है इसको बस पकाना है कि ये पानी सारा का सारा ड्राई हो जाए। और ये देखिए पानी तकरीबन सारा ड्राई हो चुका है। 1 कप तक इसमें पानी रह गया है, एक से मतलब आधा कप इसमें पानी रह गया है। और ये अब इसमें चला गया ज़ाफ़रान जो मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था। और इसको हम दम पे छोड़ देंगे, आंच को हम हल्का कर देंगे, 15 से 20 मिनट का दम देंगे। पानी बिल्कुल ड्राई मत कीजिएगा, आधा कप तक पानी रहने दीजिएगा क्योंकि उसी से स्टीम बननी है। और ये 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है, और ये मज़ेदार सा जो है वो दम आ चुका है, और चावल गल चुके हैं। 2 से 3 मिनट आप छोड़ दीजिएगा, फ़ौरन से मिक्स ना करें, स्टीम को निकल जाने दें, ताकि जो है वो गर्म चावलों को आप मिक्स करेंगे तो चावल सारे के सारे टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस 2 मिनट के बाद स्टीम को निकलने दें और उसके बाद मिक्स करें, और ये मज़ेदार सा हमारा अब पुलाव जो है वो तैयार है। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप 1 किलो चावल में 1.5 किलो हड्डी वाला गोश्त डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा और बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि गोश्त की क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा रखें, चावल जो है थोड़े कम रखें, तो बहुत अच्छा पुलाव बनकर जो है वो आता है। तो इस तरह से आप बनाइएगा, सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार और खुशबूदार ये पुलाव है। आप बनाइएगा ज़रूर। इस तरह से इसको सलाद के साथ सर्व करें। और ये एक मज़ेदार सा मेरे पास रायता है। ये थोड़ा सा स्पाइसी है क्योंकि पुलाव हमारा सादा है, तो स्पाइसी थोड़ा सा जो है वो रखा है रायता, तो ये इसके साथ बड़ा मज़ेदार सा लगता है। इसकी रेसिपी मैं आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर दूंगी, तो बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा कि कैसा बना। जाते जाते यही खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।